हाय गाइस, ये जो है सुपर स्पेशल वीडियो में से एक है। पहले कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ। अगर मैं बात करूँ Vivo X200 Pro के बारे में, तो इस फोन की कैपेबिलिटीज मैंने दिखाई है भाई इस चैनल पे कि कितना ज्यादा अच्छा कैमरा फोन है ये। मतलब ये जितने भी आप सैंपल देख रहे हो ये Vivo के फोन से ही है, और इन सारी फोटोज को देख के ना हर कोई ऑब्वियसली तारीफ ही करेगा। बट सेम टाइम पे अगर मैं Xiaomi 15 Ultra से जो मैंने फोटोज कैप्चर करी है वो दिखाऊं, वो भी कम नहीं है भाई, वो भी इक्वली गुड या फिर कुछ कुछ केसेस में ज्यादा अच्छी भी हो सकती है। बट ये जो मैंने फोटोज दिखाई है ना, ये इंडिविजुअली दिखाई है, कंपैरिजन में नहीं। और इतने दिनों से मैं अपने हर एक वीडियो कमेंट सेक्शन में देख रहा था कि लोगों की इतनी डिमांड थी कि भाई इन दोनों फोन्स के ऊपर कंपैरिजन बनाओ। और मुझ पे बिलीव करना भाई, पिछले 2 महीने से इस प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं। जब भी ये वीडियो शूट करने जाते थे, कोई एक नया फोन लॉन्च हो जाता था, फिर उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देते थे और ये प्रोजेक्ट होल्ड पे आ जाता था। बट इस वजह से पता है अच्छी बात क्या हुई है, इन दोनों फोन से कुछ ज्यादा ही फोटोज खींच ली है। बहुत डेटा है मेरे पास, तो आज आपको बहुत नई नई बातें पता लगेंगी इन दोनों फोन्स के बारे में। तो स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग का टेक क्रिटिक एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूँ, तो आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जो कि डिजाइन है। एक चीज यहाँ पर क्लियर है भाई, चाहे Vivo की बात करूं या फिर Xiaomi की, ये दोनों जो है कैमरा फोन्स देखने में ही लगते हैं। मतलब इतने बड़े बड़े कैमरा मॉड्यूल है कि सबको पता लग गया होगा कि भाई ये स्पेसिफिकली कैमरा फोन्स है। बट इन दोनों फोन की लुक्स की बात की जाए तो टेक्निकली देखा जाए तो Xiaomi जो है एक लाइका का जो कैमरा होता है ना, उसके जैसा बैक पैनल लेकर आता है, जबकि Vivo ने एक सेफ डिजाइन लैंग्वेज पिक करी है, जैसे कि एक नॉर्मल फोन की होती है। इनफैक्ट Vivo ने एक ब्लैक कलर का ऑप्शन भी दिया है इस फोन के अंदर, जबकि Xiaomi में बस एक ही कलर आता है ये वाला। और दोनों फोन के मटेरियल्स की बात करूं तो देखो, इन हैंड फीलिंग सेम आती है दोनों फोन से, क्योंकि मेटल फ्रेम है। बट बैक पैनल में डिफरेंस है। Xiaomi जो है फाइबर ग्लास और वीगन लेदर की डुअल टोन फिनिश लेकर आता है, जबकि Vivo जो है पूरा बैक पैनल ग्लास का लेकर आता है। और IP रेटिंग की बात करूं तो Vivo जो है IP69 रेटिंग के साथ भी आता है, जबकि Xiaomi जो है IP68 रेटिंग के साथ आता है। टेक्निकली बताऊं तो IP68 और 69 में एक ही डिफरेंस रहता है कि IP69 रेटिंग के अंदर जो है हाई प्रेशर वाटर भी फोन हैंडल कर लेता है, ये एक डिफरेंस रहता है। बाकी छोटी छोटी चीजें भी कंपेयर करी है मैंने इन दोनों फोन्स की, जैसे कि हैप्टिक फीडबैक, स्पीकर, फिंगरप्रिंट स्कैनर, ये सारी चीजें दोनों फोन में बहुत ही सिमिलर मिलती है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट, कैमरा कंपेयर करते हैं। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइस, मेरे को इतना मजा आया इन दोनों फोन के कैमरे को कंपेयर करने में। देखो वैसे बता दूं, जो कैमरे की स्पेक्स है वो बिल्कुल हाई एंड है दोनों फोन के अंदर, बट यहाँ पर की डिफरेंसेस है। जैसे कि Vivo की बात करते हैं, 50+50+ 200 मेगापिक्सल का सेटअप है, जबकि Xiaomi में 50+50+50+200 मेगापिक्सल का सेटअप मिलता है। मतलब कि 3 कैमरास वर्सेस 4 कैमरास हो रहे हैं। और इन दोनों फोन की फोटोज दिखाने से पहले मैं बताता हूँ मैंने क्या एनालाइज किया। जैसे Vivo का एडवांटेज मुझे ये लगा कि इसकी इमेज प्रोसेसिंग बहुत सॉलिड है और इसका कैमरा जो है बहुत ज्यादा रिलायबल है, जबकि Xiaomi का एडवांटेज ये है कि इसका कैमरा हार्डवेयर बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये बहुत आर्टिस्टिक लुक वाली फोटोज लेकर आता है। आई नो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा कि मैंने क्या बोल दिया है, एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं इन बातों को। जैसे कि Xiaomi की बात करूं तो इसमें हार्डवेयर एडवांटेज मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि इसका जो मेन कैमरा है वो 1 इंच कैमरा सेंसर के साथ आता है। और 1 इंच कैमरा सेंसर क्योंकि बहुत बड़ा होता है, तो इसका फायदा ही ये है कि कैसी भी लाइटिंग क्यों ना हो, हर एक लाइटिंग सिचुएशन में डिटेल ज्यादा मिल जाती है। इनफैक्ट बड़े कैमरा सेंसर का एक और फायदा होता है कि अगर मैंने 2x डिजिटल जूम करके फोटो खींची है तब भी सारा डिटेल आती है, अगर मैं Vivo से भी कंपेयर करूं तो। बट Xiaomi के पास एक और हार्डवेयर का एडवांटेज है कि इसके पास एक और 3x का एक्स्ट्रा लेंस है। अब ऑब्वियसली बात है कि डेडिकेटेड लेंस जो है ये ज्यादा डिटेल वाली फोटो खींचेगा अगर हम जूम करेंगे। अब ये एडवांटेज इसलिए भी बोला जाएगा क्योंकि Vivo के पास ऐसा कोई लेंस नहीं है 3x वाला, वो 1x से लेके 3.7x तक डिजिटल जूम ही करता है। और तीसरा हार्डवेयर का एडवांटेज Xiaomi का ये है कि जब मैं Vivo और Xiaomi से मैक्रो फोटोज खींच रहा था ना, तो मैंने नोटिस किया कि Xiaomi जो है ना सब्जेक्ट के बहुत ज्यादा क्लोज जा पा रहा था मैक्रो फोटोज खींचते समय, क्योंकि Xiaomi मैक्रो फोटोज खींचने के लिए 3x वाला लेंस यूज करता है, जबकि Vivo भी जो है पेरिस्कोप लेंस यूज करता है, बट वो प्रोडक्ट शॉट्स के लिए बेटर है क्योंकि प्रोडक्ट शॉट्स में उसका ब्लर जो है थोड़ा बेटर ही निकल के आता है। और अगर अल्ट्रा वाइड लेंस की भी बात करूं ना, तो दोनों फोन के अल्ट्रा वाइड लेंस मुझे इतने पसंद नहीं आए, मतलब प्राइस के हिसाब से। बट स्टिल अगर मुझे कंपेयर करना हो और किसी को बेटर बताना हो तो वो हल्का सा एडवांटेज मैं Xiaomi को दूंगा, क्योंकि Xiaomi का अल्ट्रा वाइड लेंस का जो सेंसर है वो थोड़ा सा बेटर है। फिर मैं बात करूं कलर साइंस के बारे में, तो देखो हर एक फोन के ना कलर साइंस
साइंस अलग होती है। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने कोई भी एक सीन की फोटो खींची तो कोई ग्रीन या फिर रेड कलर किस तरीके से उनको प्रोसेस कर रहे हैं, वो उसको कलर साइंस बोल देता है बेसिकली। अब कलर साइंस से रिलेटेड ही बहुत ट्रिकी पार्ट आता है कि Xiaomi जो है ना बहुत आर्टिस्टिक लुक वाली फोटोज खींचता है। और एक चीज मैंने नोटिस करी है, क्या तो लोगों को Xiaomi की फोटोज पसंद आ जाती है या फिर बिल्कुल पसंद नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ इस कलर साइंस की वजह से। इनफैक्ट Xiaomi जिस तरीके से स्किन टोन्स को प्रोसेस करता है ना ही हम उसको एक नेचुरल स्किन टोन बोल सकते और ना ही ओवर प्रोसेस स्किन टोन बोल सकते। और इन सारी कलर साइंस स्किन टोन के पीछे रीजन आता है लाइका का। देखो लाइका जो है एक बहुत बड़ा कैमरा ब्रांड है और वो फेमस ही जो है अपने डिफरेंट लुक्स के लिए, जिस तरीके से वो कलर्स को प्रोसेस करते हैं। सेम चीज यहाँ पर Xiaomi ने की हुई है। बट Xiaomi की जो इमेज प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम्स है ना, वो यार Vivo की स्ट्रेंथ है। मतलब अगर मैं यहाँ पर साइड बाय साइड सैंपल्स दिखा ही रहा हूँ तो आप देखना कि जो हाईलाइट वाला एरिया है वो Xiaomi ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। और ये सेम चीज शेडोज के बारे में बोला जा सकता है कि Xiaomi जो है शेडोज काफी बार रिकवर नहीं कर पाता। जबकि Vivo की फोटोज में आप देखोगे ये स्ट्रेंथ है कि वो HDR बहुत अच्छा रखता है, शेडो भी बहुत अच्छे तरीके से रिकवर कर लेता है। और क्रेजी बात पता है क्या है, आज के टाइम पे अगर मैं सैमसंग और एप्पल को भी साथ में रखूं ना, Vivo के सबसे बेस्ट HDR इंडस्ट्री के अंदर फिलहाल Vivo का चल रहा है। और यही जो है Vivo का रिलायबिलिटी वाला पार्ट है कि मतलब 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स Vivo जो है हमेशा एक्यूरेट तरीके से प्रोसेस कर पाता है चीजों को। इसीलिए Vivo को मैंने स्टार्टिंग में रिलायबल बोला था। और इतने साल जो Vivo ने कलर प्रोसेसिंग के ऊपर अपने काम करा है ना, एक चीज मुझे समझ में आई है कि इन्होंने जो है बहुत अच्छी तरीके से ऑडियंस को समझा है। Vivo को पता है कि अगर हम कंट्रास्ट हल्का सा बढ़ा के रखेंगे और सैचुरेशन थोड़ी सी बढ़ा के रखेंगे फोटोज के अंदर तो वो लोगों को पसंद आएगी। इन शॉर्ट Vivo की फोटोज जो है वो सोशली लाइकेबल रहती है। और ये सेम एडवांटेज हमें वीडियो में भी देखने को मिलता है, जहां पर मैं बोल सकता हूँ कि Xiaomi का बड़ा कैमरा सेंसर होने की वजह से वीडियो में ज्यादा डिटेल आ जाती है, लेकिन जो कलर साइंस है, जो HDR है, वो मेरे को Vivo का ही पसंद आया वीडियोस में। और स्पेसिफिकली लोडेड सिचुएशन की बात करूं, यहाँ पर जो है Vivo की रिलायबिलिटी सबसे ज्यादा दिखती है, क्योंकि यहाँ पर डिटेल, कलर और जितनी भी टेक्निकल चीजें होती है Vivo की बेटर रहती है। और सिमिलरली सेल्फी की भी बात करूं ना तो दोनों फोन 32 मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरे के साथ ही आते हैं। बट यहाँ पर भी Vivo के पास एडवांटेज ये है कि प्रोसेसिंग बेटर है अगर हम Xiaomi से कंपेयर करें तो। बेसिकली सेम बात दोबारा रिपीट करूंगा, 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स Vivo जो है बहुत अच्छा काम कर जाता है। और जो वो एक टाइम फेल करता है ना Vivo, वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम ये होती है कि काफी बार कॉन्ट्रास्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, फिर ओवर प्रोसेसिंग हो जाती है। तो वो तो किसी भी फोन में हो सकता है। और इन दोनों फोन को इतना हेविली टेस्ट करने के बाद ना मैं आपको सिंपली बता सकता हूँ कि ऐसा लगा यार मेरे को कि Xiaomi जो है एक मैनुअल कार है, जबकि Vivo जो है एक ऑटोमेटिक कार लगी मेरे को। मैनुअल कार से मेरा मतलब ये है कि Xiaomi में ना आपको हर एक टेक्निकल चीज का कंट्रोल लेना पड़ेगा, हर एक सेटिंग खुद से करनी पड़ेगी अगर आपको डिजायर्ड आउटपुट चाहिए तो। पोटेंशियल बहुत है बट हाँ एफर्ट एक्स्ट्रा है। जबकि Vivo को ऑटोमेटिक कार इसलिए बोल दिया कि भाई हमें गियर चेंज करने की टेंशन नहीं है, ये खुद से सारी प्रोसेसिंग करेगा बैकग्राउंड में, हमें बस बेस्ट आउटपुट मिल जाएगा। क्योंकि इतनी डिटेल में कैमरे की बात कर ही ली है तो एक चीज भी इंपॉर्टेंट होती है कि अगर हम बाहर फोटोज खींचने जाते हैं ना तो बहुत मैटर करता है कि डिस्प्ले की क्वालिटी कैसी लग रही है आउटडोर्स। अब देखो डिस्प्ले स्पेक्स से ज्यादा मेरा मानना एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, बट स्टिल कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं दोनों फोन की डिस्प्ले की स्पेक्स आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जो ब्राइटनेस का नंबर होता है और जो रेजोल्यूशन है इसको जरा ध्यान से देखना। और अब रियल लाइफ टेस्टिंग की बात करूँ तो देखो मैंने दोनों फोन में ना एकदम सेम कॉन्टेंट चलाया। अब क्योंकि Xiaomi में जो है ज्यादा रेजोल्यूशन मिलता है तो उसका थोड़ा सा एडवांटेज उसको जो है कॉन्टेंट देखने के समय मिलता है, हल्की सी शार्प लगती है Xiaomi की डिस्प्ले। बट जब मैंने ब्राइटनेस कंपेयर करी तो वो मेरे को Vivo की ज्यादा लगी। मतलब मैंने दोनों फोन में साइड बाय साइड एक HDR वीडियो चलाई, यहाँ पर ज्यादा ब्राइट जो है Vivo लग रहा था। इनफैक्ट कॉन्ट्रास्ट भी जो है हल्का सा बेटर लग रहा था Vivo में। और जब डायरेक्ट सनलाइट में मैंने दोनों डिस्प्ले को साइड बाय साइड चेक किया तो वहां पर भी Vivo ज्यादा विजिबल है। सिमिलरली अगर मैं दोनों फोन की बैटरी डिपार्टमेंट को डिस्कस करूँ ना तो Vivo जो है 6000 mAh बैटरी के साथ आता है, जबकि Xiaomi जो है 5410 mAh। और ये दोनों फोन जो है 90 वॉट की वायर्ड चार्जिंग के साथ आते हैं। बट Xiaomi के पास एडवांटेज पता क्या है कि ये 80 वॉट पे वायरलेस चार्ज भी हो सकता है, जबकि Vivo जो है 30 वॉट की वायरलेस चार्जिंग के साथ आता है। बट यहाँ पर मैंने एक चीज नोटिस करी है कि 80 वॉट का वायरलेस चार्जर जो है इंडिया में इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता, तो ये एक ध्यान रखने वाली चीज है। बाकी इन दोनों फोन्स में मैंने एक प्रैक्टिकल टेस्ट करा भाई चार्जिंग का। मतलब इन दोनों फोन के ओरिजिनल चार्जर से मैंने दोनों फोन को चार्जिंग पे लगाया। ये देखो इस टाइम पे दोनों फोन जो है 5% बैटरी पे है और 100% तक चार्ज करा। अब यहाँ पर Vivo जो है 45 मिनट में फुल चार्ज हो गया। सरप्राइजिंगली यार यहाँ पर Xiaomi ने
8 मिनट ज्यादा लिए। पर आपको पता है क्या, क्योंकि ये इतने एक्सपेंसिव फोन्स है तो यहाँ पर ना परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है, या फिर मैं बोलूँ प्रोसेसर बहुत मैटर करते हैं, चाहे फिर वो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन के अंदर हो या फिर रॉ परफॉर्मेंस की बात की जाए। अब आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, वीवो में जो है ना मीडियाटेक डिमेंसिटी 9400 प्रोसेसर मिलता है, जबकि Xiaomi जो है स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर के साथ आता है। और ये दोनों ही फोन जो है LPDDR5X रैम के साथ आते हैं, बट स्टोरेज की टाइप में एक छोटा सा डिफरेंस है कि वीवो जो है UFS 4 स्टोरेज के साथ आता है, जबकि Xiaomi में UFS 4.1 है। देखो मैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बताता हूँ, लोगों का ये मानना है कि स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर बेटर होते हैं अगर हम मीडियाटेक के प्रोसेसर से कंपेयर करें तो। बट इतने टाइम फोन्स को रिव्यू करने के बाद ना मुझे एक ही एडवांटेज लगा है स्नैपड्रैगन प्रोसेसर का, कि गेम डेवलपर्स जो है स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के लिए जल्दी ऑप्टिमाइज कर देते हैं गेम्स को। बट हाँ, वैसे अगर मैं इन दोनों फोन के प्रोसेसर को कंपेयर कर आपको कुछ बेंचमार्क्स दिखाऊं तो Antutu में इन दोनों ही फोन ने भाई इक्वली गुड परफॉर्म किया है, लाइक 50 से 60 हजार के स्कोर्स का ही डिफरेंस है। बट Geekbench की बात करूं तो यहाँ पर यार Xiaomi के मल्टी कोर स्कोर ज्यादा ही आए हैं वीवो से। इनफैक्ट जब मैंने 3D Mark का वाइल्डलाइफ स्ट्रेस टेस्ट भी इन दोनों फोन में रन करा ना, तो ज्यादा स्टेबिलिटी भी जो है Xiaomi में आई। ऑब्वियसली अगर हम बेंचमार्क्स को देखें तो यहाँ पर Xiaomi का प्रोसेसर बेटर ही लग रहा होगा। इनफैक्ट मैंने ना दोनों फोन में बिल्कुल सेम टाइम के लिए बहुत सारे गेम्स खेले। गेम्स के नाम बताऊं तो BGMI, COD, Genshin Impact सारे गेम्स खेले और उनके स्क्रीनशॉट्स भी दिखाता हूं। जो एवरेज FPS है इन दोनों फोन ने एकदम सिमिलर दिया है। तो ये सब कुछ टेस्ट करने के बाद एक चीज क्लियर है कि दोनों फोन जो है रियल लाइफ में इक्वली गुड परफॉर्म कर सकते हैं। बट मैंने थोड़ी और टेस्टिंग करी। मैंने VN एडिटर के अंदर ना इन दोनों फोन में 30 GB की एक 4K फाइल डाली, उसको कलर ग्रेड करा और फिर एक्सपोर्ट निकाला एकदम सेम सेटिंग्स पे। अब ये जो टास्क है वीवो ने 12 मिनट्स 47 सेकंड्स में पूरा कर दिया, जबकि Xiaomi को जो है 26 मिनट्स 54 सेकंड्स लगे। तो ये टेस्ट देखने के बाद मेरे को और क्लैरिटी आई कि हाँ भाई दोनों फोन बहुत ज्यादा पावरफुल है, बट यहाँ पर वीवो ने जो प्रोसेसर की परफॉर्मेंस है वो और बेटर तरीके से यूटिलाइज कर रखी है। और क्योंकि इतने दिनों से मैं इन दोनों फोन्स को टेस्ट कर रहा हूँ तो इन जनरल भी मैंने नोटिस किया है कि वीवो ने जो है अपनी परफॉर्मेंस का बहुत अच्छा यूज ले रखा है, क्योंकि बहुत सारे टास्क ऐसे थे जहां पर वीवो ज्यादा कूल रन कर रहा था। एकदम इजी वर्ड्स में बताऊं तो रॉ परफॉर्मेंस जो है Xiaomi में ज्यादा है, बट बड़े पर्सपेक्टिव से देखा जाए क्योंकि ये कूल रन करता है वीवो तो बेटर ऑप्टिमाइज वीवो ही है। बट एकदम ऑनेस्टली ना एक बात बताता हूँ, इन दोनों फोन को एक जगह पे बिल्कुल सिमिलर सा क्रिटिसिज्म मिलता है, वो है सॉफ्टवेयर के अंदर। मतलब Xiaomi की जो HyperOS है या फिर वीवो की FunTouchOS की बात करूं, लोगों को क्या तो ये UI अच्छी लगती है या कुछ लोगों को नहीं अच्छी लगती। मतलब ज्यादातर कमेंट सेक्शन में मैंने ये देखा है, क्या तो ये दोनों UI लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है या तो मतलब लाइक ठीक लगती है। जैसे पहले वीवो की बात करते हैं, आपको पता है FunTouchOS जो है ना पहले इतनी अच्छी नहीं थी, ये एक फैक्ट ही है। वो तो ओवर टाइम जो है वीवो ने थोड़ा काम किया है और ये जो लेटेस्ट FunTouchOS 15 आई है ये तो फिर भी बहुत बेटर हो गई है। बट अभी भी देखा जाए ना तो FunTouchOS में ना AI फीचर्स लाइक अच्छे AI फीचर्स अभी भी मिसिंग है, या फिर जो अभी भी इस UI का लुक है ना वो इतनी ज्यादा मॉडर्न नहीं लगती कुछ लोगों को। बट वीवो का पता है एक एडवांटेज है कि बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इन लोगों का सॉफ्टवेयर अपडेट देने में, बहुत टाइम से देते हैं लोग सॉफ्टवेयर अपडेट। जबकि Xiaomi की बात करूं तो Xiaomi के यूजर्स यही क्रिटिसाइज करते हैं कि टाइम से अपडेट नहीं आते, और अगर अपडेट आते भी है तो वो इतने स्टेबल नहीं होते। मतलब यही एक नेगेटिव पॉइंट है। वरना अगर मैं Xiaomi की HyperOS को एक्सप्लेन करूं तो भाई AI फीचर्स भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। इनफैक्ट Xiaomi जो है इकोसिस्टम के फीचर भी देता है जो कि बहुत अच्छे काम करते हैं। मतलब UI ओवरऑल देखी जाए तो Xiaomi की अच्छी रहती है। और फन फैक्ट तो भाई ये भी है कि अगर कस्टमाइजेशन इन दोनों फोन की मैं कंपेयर करूं तो वो Xiaomi में थोड़ी ज्यादा देखने को मिल सकती है। तो सब कुछ टेस्ट करने के बाद मुझे गाइस पता क्या फील हुआ कि अगर मुझे ओवरऑल बेटर फोन बताना हो मासेस के लिए जो कि ज्यादा कुछ नहीं सोचना चाहते बट उनको एक बेटर कैमरा फोन चाहिए, तो वो Vivo X200 Pro ही है। जबकि Xiaomi 15 Ultra जो है हर किसी का टेस्ट नहीं है, मतलब ये एक एक्वायर्ड टेस्ट वाली बात है। अगर आप Xiaomi से फोटोज खींचना स्टार्ट करोगे, हो सकता है कुछ टाइम बाद आपको इसकी कलर प्रोसेसिंग इतनी पसंद आ जाए कि आप शायद फिर बाकी फोन से फोटोज ना खींचना चाहो। तो Xiaomi ने इस फोन के साथ अप्रोच ही एकदम डिफरेंट रखी है। क्या तो आप रेजोनेट करोगे या नहीं? खैर ये थे मेरे थॉट्स इन दोनों फोन को लेके। भाई मैंने कोशिश करा कि डिटेल में जितना हो सके आप लोग को पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन कर दूं, इससे बहुत लोगों को क्लैरिटी आ जाएगी और काफी सारी टेक्निकल चीजें नहीं पता लगेंगी। तो अपने थॉट्स भाई कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर जाना, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पर क्लिक कर दो और सब्सक्राइब करके हमारी टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।